नमस्कार, हरी भूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है जींद के मशहूर वैद्य मास्टर ओम प्रकाश जी और आज इनसे जानेंगे किस बर्तन में पानी पीना चाहिए और कौन कौन से बर्तन खाने में और चीज़ों में इस्तेमाल करने चाहिए। नमस्कार जी वैद्य। नमस्कार। एक बार बर्तनों की जानकारी दो वैद्य जी की। क्या मैं बर्तनों की जानकारी दूंगा। लोगों के अंदर एक भ्रांति है और वो लोग कहते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। मैं कहता हूँ हे भाई, कभी नहीं पीना चाहिए, कभी नहीं पीना। तांबे में क्या होता है और किस तरह से हानिकारक है, और तांबे के बर्तन में कभी पानी नहीं पीना चाहिए। कारण क्या है वैसे? इसके कारण मैं आपको समझा देता हूँ। ये पिल्लू खेड़े के पास एक गांव है, वो एक किसान मेरे पास आता था जी और उनके घर में 3-4 भैंसें दूध देती थी। एक दिन उन सब का मूड बन गया, आज तो खीर खाएंगे। उनके पूर्वजों द्वारा खरीदा हुआ तांबे का बर्तन था और खीर बड़े मजे के साथ बनाई और बड़ी कहने लगे बहुत अच्छी खोवा खीर बनाएगी। खोवा खीर बनाने के बाद वो लोग खीर खा के सो गए। सुबह के समय में देखा भाई खीर ज्यादा बच गई, चलो बैल को डाल दें। सुबह उठते ही उन्होंने क्या किया, बैल के आगे सारी खीर डाल दी और उसके मालिक ने बताया कि पहले से खीर का रंग थोड़ा सा ऐसा हो। तो उसके बाद बैल तो उस खीर को खा गया और 1 घंटे के बाद जो बैल था वो अपने चल बसा। मेरे खुद की आंखों के द्वारा देखी हुई चीज है। मैं कहने लगा भाई बोले ये इसको देखना, ये तो चल गया भाई, इसका कारण क्या रहा है भाई? आपने तांबे के बर्तन में जो खीर बनाई थी और वो पॉइजन बन गया और इसका खीर इसको खिला दी, ये दुनिया से चला गया। तो लोग हैरान हुए, बोले इतना जहरीला। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, इसमें से नीला थोथा निकलता। इतना बड़ा जहर है, अगर नीला थोथा आंख में लग गया तो हमेशा के लिए आंख चली जाती है। एक दूसरा और उदाहरण पिल्लू खेड़े शहर का है। तो वहाँ भी तांबे ने अपना कांड किया और वहाँ पर एक मुसलमान भाई था और वो पानीपत गया था, वहाँ से कटड़े का मीट लिया। बड़े अच्छे चाव के साथ वो मीट को बनाएगा, तड़के इत्यादि लगा के और अच्छी तरह को पका के खा के सो गए। उनका एक बच्चा रात के 1 बजे पानीपत से आना था, वो गाड़ी से साधन पकड़ के आया, घर तक पिल्लू खेड़े तक पहुंचा, बताया कि उसे 2 बजे। बेचारा भूखा था, उसने सोचा आज मीट बनाया, मीट के साथ रोटी खाऊंगा, रज के रोटी खाऊंगा। तो सुबह देखा वो बेचारा चित पड़ा था और डॉक्टरों के पास ले गए तो कहने लगे ये तो मरते घोषित कर दिया, मरा हुआ है, इसको लेने से क्या फायदा। मैं दुनिया वालों को ये चेतावनी देता हूँ, कभी भी तांबे के बर्तन में भोजन नहीं बनाना चाहिए और तांबे का बर्तन में भोजन बनाते हो तो उसको कली होनी चाहिए। कोई आदमी कली नहीं करता और बिल्कुल बेकार का हो जाते हैं। कई लोग आजकल की बेटी और बेटियों को या रात को पानी पीने के लिए तांबे का बर्तन रखते हैं, कहते हैं उसमें पीना है। तो दुनिया
के सबसे उत्तम जी आपके आसपास जो मिट्टी के बर्तन है सबसे शुद्ध पानी है। जी और एक और बात कहूँगा, माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आदरणीय भगत सिंह जी, जी सरदार पटेल जी, नेहरू और गांधी जैसे जी भारत की जेलों में पड़े थे, सरोजिनी नायडू, उन लोगों को मारने के लिए ये सिल्वर के बर्तनों में खाना पकाते थे। जी और आदरणीय नेताजी ने लिखा है कि जेल के अंदर जो बर्तन प्रयोग करते हैं उनसे मेरा पेट खराब हो गया और स्वास्थ्य गिर गया। तो कभी भी मेरी देश की बेटियों को मैं कहूँगा, कभी भी ये एल्युमिनियम के बर्तन या प्रेशर कुकर इनमें प्रयोग ना करें, सादा भोजन का प्रयोग करें। मेरी देश की माताओं के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, अपने घर के अंदर इन जहरीले बर्तनों को ना अपनाएं। और खुद मैं देख कर रोता हूँ, आजकल जिस घर में जाते हैं, जिस ऑफिस में जाते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, लोग उसे आते जाते और शान शौकत से बैठे होते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन जरूर होते हैं या एल्युमिनियम के बर्तन जरूर होते हैं। मैं टेलीविजन या मोबाइल देखता हूँ, मेरे समस्त भारतवर्ष के अंदर चाहे मेरे मुसलमान भाई हो या न हो, जब भी मीट बनाते हैं या पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो, हमेशा ऐसे बर्तनों में भोजन पकाते हैं। और विशेषकर मीट की कहूँगा, जो बिल्कुल जहरीला होता है और उसमें अपनी दावत करते हैं, अपने भाइयों को रिश्तेदारों को भोजन खिलाते हैं, उनके लिए मैं बार बार ये कहता हूँ, एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग ना करें। आज मेरे देश में यहाँ पर कांसी के बर्तन होते थे और कांसी के बर्तनों को मांझ कर अच्छी तरह उसके अंदर खाना खाते थे, दूध पीते थे, बच्चे ठीक होते थे। अच्छा, दूध की बात करूँगा, आपने अपनी माँ का जो दूध पिया है वो कच्चा ही पिया होगा। हाँ, कच्चा ही पिया। हाँ, तो हमने मेरे देश के अंदर गाय भैंस का दूध कच्चा ही पीना चाहिए जी। तो कई आदमी नुक्ताचीनी करेंगे, उनका मैं जवाब दे दूँ। जैसे मेरे हाथ पर मच्छर लड़ गया, बेरड़ लड़ गई, ततैया लड़ गया, या और तो क्या कहूँ, बिच्छू लड़ गया, जी जी, तो उसी वक्त मैं अपनी लार यहाँ लगाऊंगा, मक्खी मर जाएगी, मच्छर मर जाएगा और भेड़ ततैया भी मर जाएगा। तो मेरे देश के अंदर या हमारे शरीर के अंदर टाइलिन है, और जितना हम दूध को धीरे धीरे पिएंगे उतनी ही लार उसमें मिलेगी और स्वस्थ रहेगी। तो मैं अपने दर्शकों से कहूँगा, विशेषकर से पाकिस्तान हो, वे यहाँ पर वीडियो देखते हैं, वो खाना बनाते हैं तो क्या है, एल्युमिनियम के बर्तन में, और वो भोजन क्या होता है, जहरीला बनता है और विष हमारे अंदर जाता है। हम तो आज़ाद हैं आज के, तो आज अंग्रेजों का समय नहीं, अब तो हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता है, उसका आनंद ले। काफ़ी गुलामी हमने महसूस की है। और इन बर्तनों के बारे में इतना और बता दूं, मेरे देश के अंदर राजा और जो महाराजा होते थे, वो सोने का ताज पहनते थे और रानियां भी सोने का ताज पहनती हैं। और बर्तन के साथ साथ मेरी देश की बेटियां हमेशा अपने गले में चैन पहनती हैं या हार पहनती हैं, यहाँ पर कोका
या नथ होती है, मेरी देश की बेटियों के चरणों में प्रार्थना करूंगा। अगर मान लीजिए आपको, मैं बर्तनों की बात कर रहा हूँ, इस हाथ में आप क्या करें, रिंग फिंगर डालें, सोने की अंगीठी, जीवन में कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। अच्छा। नंबर 2, अगर कभी ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता। अगर राजा महाराजा जो थे और जब जंगल में या शिकार करने के लिए जाते थे, कोई भी विष प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता था, क्योंकि उनके सिर के ऊपर ताज होता था और उनकी मेमोरी सही बनती थी। हजारों लोगों को नाम लेकर बुला लिया करते थे। तो मेरी देश की बेटी या मेरे देश के बेटे शुद्ध सोने का प्रयोग करें। और जैसे मैंने आपको बताया, ये रिंग फिंगर, कभी भी जीवन में हार्ट अटैक नहीं हो सकता। ये सब लोग अच्छा। नंबर 2, मेरी देश की बेटी सोने, कानों में सोने की बाली या नाक में बाली, कोई भी विषाणु अंदर नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? जैसे यहाँ पर एक कुत्ता मरा हुआ अपने सोना अपने पहन रहा है, तो उसकी सोने की महक से कोई भी विषाणु पास नहीं आएगा और आप ठीक हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर 4 आदमी चाय पी रहे हैं, आपने सोने की अंगूठी पहनी हुई है और एक आदमी टीबी है, और टीबी के वायरस आपके अंदर नहीं जाएंगे सोने की वजह से। तो सोना अच्छी तरह से पहनना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इसका और उपयोग बताओ। सोने की भस्म तो असली आपको मिलेगी नहीं। तो आप क्या करें, अपनी पतीली में बिस्कुट हो या कोई चैन हो या अंगूठी हो, उसको आध घंटा उबाल करके ठंडा करके पी लोगे, वो भी एक भस्म का काम करेगा। कमाल की बात बताइए। सोने क्या तो कहना है क्या। अगर मान लेंगे आपके घर में कोई भी चैन पड़ी है और 24 कैरेट की है, अच्छी तरह से उसे रात को भिगो दे, सुबह उबाल के पी लो, वो भस्म जैसा काम करेगा और कोई भी वायरस आपके अंदर नहीं आएगा। सोने का सबसे बढ़िया है। इस तरह का प्रयोग मेरे पास होता था और लोग प्रयोग करते थे, और इसका प्रयोग करने के बाद महाराजा अच्छी तरह खुश होते थे। तो आज का इतना ही समय दूंगा। प्रणाम। ये थे हमारे साथ जींद के मशहूर वैद्य मास्टर ओम प्रकाश जी, और इन्होंने जानकारी दी कि बर्तन किस तरह के यूज़ करने चाहिए और सोने के क्या कारण थे कि सोना जो पहनते थे उससे एंटी वायरस की तरह वो काम करता था शरीर को बचाने के लिए। तो इनसे लगातार आगे बातचीत जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।